हेलो स्टूडेंट। आज हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान का सेट बी, जिसमें हम मुख्य रूप से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि भारत में कैसी व्यवस्था को लागू किया गया है। तो भारत के अंदर मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। इसमें मुख्य रूप से समाजवाद और पूंजीवाद को मिलाकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। इनके अनुसार विदेशों से आर्थिक, सामाजिक और सैनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए विदेशी नीति का निर्माण किया गया था। आगे दिया है दो ध्रुवीय विश्व के पतन का कोई एक कारण बताइए। दो ध्रुवीय विश्व के पतन का एक मुख्य कारण सोवियत संघ का विघटन माना जाता है। दो ध्रुवीय व्यवस्था के दौरान सोवियत संघ में किस दल का प्रभुत्व था। तो विघटन के दौरान सोवियत संघ रूस के अंदर साम्यवादी दल का उदय हुआ था। इसके अलावा बोरिस येल्त्सिन कौन था। तो बोरिस येल्त्सिन रूस के प्रथम राष्ट्रपति माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बर्लिन की दीवार का गिरना किस बात का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार नवंबर 1989 में गिराई गई थी, जिसमें का प्रतीक माना जाता है द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत होना। नेक्स्ट दिया इसमें सोवियत संघ के बीच मित्रता संधि किस वर्ष हुई थी। तो सोवियत संघ, भारत और सोवियत संघ के बीच में मित्रता संधि 1971 को हुई थी। चीन में कृषि क्षेत्र का निजीकरण कब किया गया था। तो चीन के अंदर कृषि क्षेत्र का निजीकरण 1982 में किया गया था। इसके अलावा 1988 ईस्वी में चीन के अंदर उद्योगों का निजीकरण किया गया था। नेक्स्ट है भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति कब अपनाई थी। तो भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति 1991 में अपनाई गई थी और उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के काल में इसे अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है श्रीलंका ने किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो श्रीलंका ने 1948 ईस्वी में स्वतंत्रता 4 जनवरी 1948 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त की थी, एक स्वतंत्र देश बना था। आगे दिया नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र है। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और इसके अंतर्गत नेपाल के अंदर लगभग 85% लोग हिंदू हैं। आगे आते इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की विदेश नीति कोई दो मुख्य विशेषताएं। भारत की विदेश नीति की मुख्य जो विशेषताएं, जिसमें साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध करना था और दूसरा था इसमें रंग भेद की नीति का विरोध करना, जो रंग के आधार पर भेदभाव, त्वचा के रंग के आधार भेदभाव होता था उसका अंत करना था। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद यानी कि गुलामी से छुटकारा पाना। नेक्स्ट आता है इसमें विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो विकास का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और प्राकृतिक संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना ही विकास कहलाता है। इसके अलावा विकास की अन्य परिभाषा दी गई है कि लोगों के विकास के लिए उपलब्ध कराए गए अवसर ही विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि विकास का पूंजीवादी मॉडल क्या है। तो विकास के पूंजीवादी मॉडल का अभिप्राय है कि खुली स्पर्धा यानी कि प्रतियोगिता या बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास और राज्य का आर्थिक मामलों में न्यूनतम हस्तक्षेप ही विकास मॉडल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट रखा भारत द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने के दो मुख्य कारण क्या थे। तो इसमें परमाणु शस्त्र बनाने के दो मुख्य कारण में सबसे पहला दिया गया है
कि भारत के पड़ोसी देश चीन में पाकिस्तान के साथ परमाणु शस्त्रों का होना, जिसके कारण भारत ने परमाणु शस्त्र बनाए। दूसरा दिया कि भारत का चीन के साथ सीमा विवाद में पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विवाद होने के कारण ही भारत के द्वारा परमाणु हथियारों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट दिया गया गठबंधन सरकार की दो विशेषताएं। तो गठबंधन सरकार का अर्थ होता है कि जब किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वे अन्य समूह पार्टियों को मिला करके सरकार का निर्माण करते हैं। इसे गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषताओं में न्यूनतम साझा कार्यक्रम अपनाना है और दूसरा समझौतावादी नीतियों को लागू करना। नेक्स्ट आता है इसमें सोवियत संघ के पतन के दो मुख्य सकारात्मक परिणाम। तो पतन के जो मुख्य सकारात्मक परिणाम दिए गए, इसमें पहला है दे रखा है कि सोवियत संघ के पतन के कारण लंबे समय से अमेरिका व सोवियत संघ के बीच जारी शीत युद्ध का समाप्त होना है। और दूसरा है सोवियत संघ के पतन के कारण महाशक्तियों के मध्य जारी घातक अस्त्रों की होड़ को समाप्त करना। जो उस समय महाशक्तियाँ थी सोवियत संघ रूस और दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व के दो कारण बताइए कि किस प्रकार अमेरिका ने संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व कायम किया था। जिसमें पहला दिया हुआ है कि विश्व में युवकों युवतियों द्वारा नीली जीन्स का पहनना और पेप्सी और कोका कोला नामक शीतल पेय का बढ़ता प्रचलन। ये दो मुख्य वर्चस्व के कारण बताए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। नेक्स्ट दे रखा सार्क कि सार्क की स्थापना के दो उद्देश्य। तो सार्क की स्थापना के दो मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं, जिसमें पहला आता है कि दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण के लिए या उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों के बीच पारस्परिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना ही सार्क के मुख्य दो उद्देश्य माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो विश्व लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए गए विश्व के सभी देश उसमें शामिल होते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि वे विभिन्न राज्यों के मध्य जारी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए। और दूसरा है कुछ चुनौतियां मुद्दों को समाप्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया वैश्वीकरण के दो मुख्य आर्थिक प्रभाव बताइए। तो वैश्वीकरण का मतलब होता है विभिन्न देशों के बीच आपसी मेलजोल या विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में मिलने को वैश्वीकरण का नाम दिया गया है। और इसके मुख्य दो आर्थिक प्रभाव हैं कि वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के मध्य विचारों वस्तु पूंजी और सेवाओं के प्रवाह के लिए इसका उपयोग किया गया था। दूसरा कि वैश्वीकरण के कारण अलग अलग देशों की सरकारों ने समरूप आर्थिक नीतियों को अपनाया था, जिसके कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के संपर्क में आए और संपूर्ण विश्व का विकास इसी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।